बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। दरसी किताब का सबक नंबर 13 जिसको हमने आज चौथे हिस्से में पढ़ना है। और आप सब वाकिफ हैं कि हमारे सबक नंबर 13 का उन्वान है धनक के रंग। इसमें शामिल हासिलात ताल्लुम है अपने घर, स्कूल और माहौल के बारे में मालूमात जमात के सामने दुरुस्त लबो लहजे और इत्तेमाद के साथ पेश कर सकें। आज के सबक में हम अमली मंसूबा भी मुकम्मल करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से काम करना है, कौन सा काम करना है। इन तमाम बातों से पहले सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र को देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जबान का सच्चा हो। ठीक है, दिल का साफ, ऐसे नहीं कि आप जबान से ऐसे मौके पे सच बोलें कि जिससे किसी का नुकसान हो और आपके अल्फाज ऐसे तल्ख हों, बल्कि दिल का साफ होना भी जरूरी है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से किसी का कोई ऐसा काम ना करें, ऐसा सच ना बोले कि जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी की दिल आजारी हो रही हो, किसी का दिल टूट रहा हो, बल्कि दिल का साफ होना और जबान का सच्चा होना जरूरी है। शाबाश, जल्दी से कीजिए, दोहराई। आपको चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं और आपने इन अल्फाज के अरकान अलग करके अपनी मौलिमा को बताने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका इम्तहान है कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं कि जो इनके अरकान बन सकते हैं और कौन से ऐसे हैं कि जो सालम लफ्ज है, और क्या ऐसा कोई है कि जो मुकम्मल लफ्ज हो और उसका रुकन ना हो। आपने इन अल्फाज के अलावा जो मजीद आप अल्फाज आपकी मौलिमा ने आपके लिए तैयार कर रखे हैं फ्लैश कार्ड्स की सूरत में या तख्ते तहरीर पर लिखकर, आपने उनकी अरकान साजी भी करनी है। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। जी, दोहराई के बाद देखते हैं पढ़ने से पहले की सरगर्मी क्या है। आपने जल्दी जल्दी बताना है कि आपको अपना घर कैसा लगता है, आपका स्कूल कितना बड़ा है, और जब आप सैर करने किसी बाग में जाते हैं तो क्या करते हैं। वीडियो को रोकिए और इन तमाम बातों पे, इन तमाम सवालात के जवाब में तसल्ली से, अच्छे अंदाज में, मरबूत अंदाज में, जुमलों में अपने जवाब बताइए। यकीनन पहले की सरगर्मी आपने कर ली और आपको पता है कि आज हमने क्या करना है। आज आप अपने घर, स्कूल और माहौल के बारे में बताना सीखेंगे, बात करना सीखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रही हैं। अगर आप गौर करें तो ये तीनों तस्वीर घर, स्कूल और एक पार्क या आप ये कह लें कि एक बाग की है। ऐसा ही है ना। यहाँ पे एक तस्वीर ये है जो आपके घर के, जिससे आपके घर के माहौल का पता चल रहा है। दूसरी तस्वीर आपके कमरा जमात की है और तीसरी तस्वीर किसी पार्क या बाग की है। इस तरह हम जब तस्वीर को देखते हैं तो उन पे बात करना सीखते हैं, उस पर हम जुमले बोलना सीखते हैं और यूं हमारी जुमला साजी की मश्क होती है। हमें दूसरों के सामने अपनी राय का इजहार करना आता है और हम अपना नुक्ता नजर जो है वो दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जब हमें अपनी बात किसी को बतानी होती है, हमने दो चार लोगों के सामने जिन्हें हम जानते नहीं है, जिनसे हम वाकिफ नहीं, उनसे अपनी बात करनी होती है, तो हम उसको बहुत आराम से, बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी। आप अपने घर में क्या क्या करते हैं, बारी बारी सब बच्चों ने जुबानी बताना है। यानी घर के किस काम में आप अपनी अम्मी की मदद करते हैं, अपने अब्बू की मदद करते हैं, या आपकी रोजमर्रा जो घर की रूटीन है वो क्या होती है। तो वीडियो को रोकिए और हर बच्चा इसमें जवाब दे, बताए। ये सरगर्मी हर बच्चे ने इनफरादी तौर पर मुकम्मल की। यकीनन आप सब ने इसमें भरपूर अंदाज में शिरकत की होगी और सब ने बताया होगा। अब हम करेंगे एक ग्रोही सरगर्मी। आप अपनी मौलिमा या मौलम की रहनुमाई में कौसे कज़ा यानी धनक के बनने से मुतालिक कोई वीडियो देखिए। आप इसके लिए अपने कंप्यूटर लैब भी जा सकते हैं और आपकी मौलिमा आपको अपने मोबाइल फोन से भी दिखा सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और एक नई वीडियो अपनी मौलिमा की मदद से उनकी रहनुमाई में देखिए। अब हम करेंगे अपनी मश्क और मश्क का सवाल नंबर 9। आप छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं, 5 जुमले लिखकर बताने हैं। ठीक है, और आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर इसका काम करना है। हाशिए लगाएं, उन्वान लिखें, तारीख लिखें और फिर आज का काम कीजिए। आपके लिए एक इजाफी मश्क के लिए एक वर्कशीट बनाई गई जिसमें आपने अपने पसंदीदा खिलौने की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरना है। वर्कशीट आप
अपने घर से भी करके ला सकते हैं। अगर अभी आपके पास इतना वक्त है तो आप इसे जमात में कीजिए। मजीद घर के काम में बारिश के मौसम को आपने तस्वीरी शक्ल देकर रंग भरने हैं। ये आपने कंप्यूटर शीट पर इस काम को करना है, कॉपी पर नहीं करना। हमारे आज के काम में शामिल है अमली मंसूबा। इस सबक अमली मंसूबा था वालिदैन तलबा को धनक बनने और ख़त्म होने के बारे में मालूमाती वीडियो दिखाएं। आप जानते हैं कि हमने धनक बनने के अमल को क्लास में उस पर बात की कि किस तरह से धनक का अमल होता है, किस तरह धनक बनती है और कैसे ख़त्म होती है। मजीद वजाहत के लिए आप अपने अम्मी या अब्बू के साथ बैठ के एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें धनक के बनने और ख़त्म होने का अमल दिखाया जा रहा हो। फिर आपने उससे जो सीखा, जैसा कि आपको सिखाया तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि धनक कैसे बनती है और कैसे ख़त्म होती है। आप इस पे जमात में बात करेंगे। और इस अमली मंसूबे का दूसरा हिस्सा है कि आपने मुख्तलिफ रंगों के कागज़ कमान की शक्ल में काटने हैं और कौसे कज़ा बनानी है। अब आप किस तरह से करेंगे, आपने इसको घर में इस तरह से करना है। मैंने आपके लिए एक धनक बनाई है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम इसलिए छोड़ दिया कि आपको अंदाज़ा हो कि आपने इसे किस तरह से करना है। आपने यूँ कंप्यूटर शीट्स लेनी है, जो कंप्यूटर के रंग बिरंगे कागज़ होते हैं, और उसको इस शक्ल में काटना है, ठीक है। और आपने धनक के रंगों में उन तमाम कागज़ों को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ना है, जैसा आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने धनक के रंगों का ख़ास ख्याल रखना है। बनफशी, जामनी, नीला, हरा, पीला, और उसके बाद आपका ये जो ऑरेंज माल्टाई सा रंग होता है, ये नारंगी जिसको हम बोलते हैं, नारंगी रंग होगा। और फिर आपने इसके ऊपर एक सुर्ख रंग लगाना है, ठीक है। इसको भी हम मुकम्मल कर लेते हैं यहीं पे। आपने इस तरह से तीर कमान, ये जो कमान की सूरत होती है ना, कमान की सूरत में कंप्यूटर शीट्स को काटना है और इसको जोड़ लीजिएगा आपस में, जैसे कि ये जुड़ी हुई है, और ये आपकी बन जाएगी एक धनक। मैंने इसके इब्तदाई रंग इसलिए आपस में जोड़े हुए थे कि आपको पता चले कि ये किस तरह से बनती है। यूँ आपने इसको UHU या गोंद की मदद से जोड़कर और इस तरह से, चूंकि ये कमान की शक्ल में कटा हुआ है, तो आपने इसको इस तरह से इसके साथ जोड़ लेना है, ठीक है, इस तरह से। ये तो बन गई आपकी कमान, ठीक है, कमान की शक्ल की धनक हो गई आपकी इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इस धनक के साथ हम इजाफा करेंगे थोड़े से बादलों का भी। बादल होते हैं, आपने पढ़ा था ना धनक का अमल के बादल होंगे, और छोटे छोटे से कतरे जो हैं बारिश के, जो ज़मीन पर नहीं आते, ज़मीन तक नहीं पहुंच सकते, हवा में और खला में मुअल्लिक हो जाते हैं, उन पर जिस वक्त सूरज की किरणें पहुंचती हैं तो वो बनाते हैं धनक के रंग, उससे धनक जाहिर होती है ना। आप अपनी धनक को इसी तरह से बादलों के साथ चिपकाएंगे यूं, ठीक है, और ये आपकी बन जाएगी बादल और धनक। इस तरह से, ठीक है। ये आपके हो गए रुई के बादल। रुई के ही होते हैं ना बादल, रुई के जैसे दिखते हैं वो, यूं और यूं। आपने इस अमली मंसूबे को जिस वक्त मुकम्मल करना है तो अपनी अम्मी या अपनी बहन से, अपने अब्बू से मदद लीजिएगा, और वो काटने का अमल वो आपको करके देंगे। कमान की सूरत में जो कागज़ काटने हैं वो आपके लिए काटेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी ये धनक बनेगी, जिसको आपने अपनी जमात में दिखाना है, और आपकी जो मुअल्लिमा है वो इसको तख्ता नर्म पर चिस्पां करेंगी, और फिर आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है जी। जब आपने सबक को पढ़ लिया तो फिर हर बच्चा अपनी अपनी बनाई हुई धनक वापस ले जाए, और घर जाके आपने इसको संभाल के रखना है, ठीक है। इस तरह आपकी धनक बन जाएगी। ये हमारा आज का काम था, जिसमें आपका सबक नंबर 13 धनक के रंग मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।